इलाके में हुई चोरी की बड़ी वारदात का एक सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चोर ने वारदात से ठीक एक रात पहले सामने वाली गली में घूमकर पूरे एरिया की रेकी की थी। रात के अंधेरे में प्लानिंग करने के बाद अगली सुबह शातिर चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। अब रात में गली में घूमते हुए इस चोर की यह करतूत सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। अगर आप इस शख्स को पहचानते हैं तो तुरंत पुलिस को खबर करें। नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय हिमाचल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रजत, और आप मुझे रजत हिमाचल के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कल हमारे यहाँ पे एक घटना घटी घर में और हमारे पास के एरिया में। तो आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं। मेन मुद्दा उठता है यहाँ की सुरक्षा का। जैसे आप सभी को पता है, नाहन में दिन प्रतिदिन चोरियां हो रही है या कुछ अन्य गतिविधियां भी हो रही है, जैसे कि हमने पोस्ट किया था कल, और काफ़ी कमेंट्स आए हैं वहाँ पे हमें, और काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है हमें। तो जैसे कि आप सभी को हमने कल अपनी बीती बताई थी, आप सभी ने हमारा लाइव देखा होगा। हमने उसमें पूरा विस्तार से बताया कि क्या घटना घटी हमारे घर में और हमारे एरिया में। तो जैसे ही यह घटना की खबर पूरे नाहन में फैलती है, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे मीडिया के कर्मचारी पहुँचते हैं, मीडिया वाले आते हैं और हमसे जानते हैं कि क्या घटना घटी यहाँ पे। उसके बाद दिन में यहाँ पर हमारे पास पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस अधिकारी जी आते हैं, यहाँ का सर्वे करके जाते हैं कि क्राइम सीन पे कहाँ से एक चोर घुसा था और क्या कुछ नुकसान किया है चोर ने यहाँ पे। तो ये सब हुआ। बाकी थोड़ा प्राइवेसी को देखते, मैं पूरा मैटर तो आपको बता नहीं सकता कि पुलिस ने हमें क्या बताया क्या नहीं। तो पुलिस अपना काम कर रही है, हम उन्हें अपना काम करने देते हैं। पर मेन मुद्दा उठता है कानून व्यवस्था के ऊपर। क्या हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि इतने बड़े क्रिमिनल को वो पकड़कर दोबारा से छोड़ देती है ताकि वो शहर में दोबारा से ऐसी घटना को अंजाम दे सके। हमें कईयों ने बताया उसके चोर के बारे में कि वह चोर बड़ा शातिर है, प्रोफेशनल चोर है वो, जो अब नाहन में है। उसके बारे में मैं आपको पूरा आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। पहले आपको मैं बता देता हूं, सभी मकान मालिकों और उनके किराएदारों के लिए एक संदेश है। अगर आप अपने मकान किराए पे दे रहे हैं किसी किराएदार को, तो किराएदारों का भी पूरा कर्तव्य बनता है कि वह अपने घर की सुरक्षा में अपने मकान मालिकों का साथ दें। क्योंकि आपको मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं, हमारे यहाँ पे भी किराएदार रहते हैं, तो उनके मकान मालिक को हमने कई बार बोला है कि आपके किराएदारों के यहाँ पे 24 घंटे इतने पब्लिकली लोग चलते हैं और यहाँ पे सारे लड़के रहते हैं, एक फैमिली रहती है, और बाकी आप सभी को मैं बताऊंगा आगे। तो उनको हमने बताया कि यहाँ पे चोरी की घटना हो सकती है, क्योंकि हमारा जो मेन घर है, जो रास्ता है मेन बाजार से जाता है, और यहाँ पे ये ना तो लॉक लगाते हैं, और रात को कई बार दरवाज़ा ओपन रहता है तो कोई भी आ जाता है। एक बार हमारे घर के दरवाजे के आगे एक शराबी पड़ा हुआ था, शराब पीकर किसी के आया हुआ था किराएदार के। तो मतलब यहाँ पे चलते रहते हमने कई मकान मालिकों को बोला है कि आपके किराएदारों ने यहाँ पे हमें तंग करके, और हमारी फैमिली रहती है, लेडीज भी रहती है घर में, और लड़के रहते हैं सारे चारों ओर। ये बहुत गलत है, हमारी प्राइवेसी को भी बहुत ठेस पहुंची है और सुरक्षा को भी, क्योंकि हमें जिस बात का डर था वो घटना कल हमारे साथ घटित हो गई। और भगवान का तो हम शुक्र मनाते हैं कि हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वह चोर कुछ भी कर सकता था। तो उस चोर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है ये, कि मैं आपको पहले तो उस चोर की फोटो दिखा देता हूँ। मुझे फोन देना जरा। पहले मैं आपको उस चोर की फोटो दिखा देता हूँ, आप सभी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये बंदा है, ध्यान से देखो, ये वो बंदा है जो चोरियां कर रहा है नाहन के अंदर, ठीक है जी। और मैं आप सभी को अब आगे का पूरा, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में, उन्होंने गुप्त रखने को बोला है, तो उनका हम नाम नहीं लेंगे।
तो हम उनकी आपको ऑडियो सुनाते हैं जिन्होंने इस चोर के बारे में हमें बताया है। तो आगे पूरा आप सुन लीजिए। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर। सर मैं रजत बोल रहा हूँ कच्चा टैंक मेन मार्केट से, जिनके आज यहाँ चोरी हुई सुबह। अच्छा, कैसे हैं भाई? ठीक है, बढ़िया सर। आप तब उन्होंने बताया कि तो भाई ये तो बेसिकली तो ये नेपाल का बंदा है और ये लाना बक्का में काम करता था, मजदूर। अच्छा जी। फिर उसकी पूरी फैमिली होती थी बोले यहाँ उस टाइम। अच्छा जी। तो जब ये इसको बोलो, पहले से इसका नाम है गोलू चोर के नाम से फेमस रखा बोले इसका नाम। अच्छा जी। हाँ, सोहन की सुनील को जैसा नाम है उसका, असली पर गोलू चोर के नाम बोलते बोले, गोलू चोर ही है बोले। तो पहले से बोले चोरी करता था। हाँ जी। दिन भर इसके माँ बाप भाई काम करते थे खेत में। हाँ शाम जी। को बोले लोग आ जाते थे घर में, मेरे बेटे नहीं है चरा दो। इस चक्कर में उन्होंने क्या करा कि यहाँ से चरने जाना ही उचित समझा, वो छोड़ के चले गए यहाँ से। और ये यही है तब से लेकर। ये कभी सोलन होता है, अभी इसने रिसेंटली TRL बस चलती है सोलन में, उसमें भी चोरी करी, शीशा तोड़ के अंदर का सारा सामान। तो ये कई बार तो जेल में जा चुका है ऑलरेडी अंदर। अब देखो पुलिस प्रशासन की भी गलती है ना, आप ऐसे चोर को फिर दोबारा छोड़ रहे, या तो इसको अंदर रखना चाहिए। डेफिनेटली ये तो और चीजें उड़ाएगा भाई। आज फोन उठा रहा, कल को पता नहीं क्या उठाएगा। ना मैं पहले कैसे बंदों को देखता है, सब कुछ परखता है, उसके बाद ये हाथ डालता है। हाँ जी सर। पता क्या, मैं तो सोया हुआ था, वो तो फुल फ्लैश लाइट मेरी आंखों पे लगी, उसके हाथ में कुछ औजार था या कुछ हथियार, वो नहीं पता मेरे को। वो मेरे ऊपर अटैक करने को आया था और फिर मैंने अपने पास से कुछ ट्राइपॉड, नींद में था मैं, कुछ हाथ में आया मेरे, वो गिराया उसको मैंने, फिर आवाज लगाई अंदर पापा को। फिर जहाँ से वो खिड़की से निकल के आया था तो वहीं से भाग के गया वो वापस ना, पकड़ में नहीं आया किसी के। पहले देखा हुआ उसने, रेकी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। मेरी मम्मी को ना मिला था वो ना, सीढ़ियों से आ रहा था वो ऊपर दिन के टाइम आया हुआ था, यहाँ घूम रहा था ऊपर ना। यहाँ पे किराएदार भी रहते हैं ना हमारे, किराएदारों के भी पता नहीं कौन कौन आता जाता है। अब हम बीच में फंसे हुए, अभी इनके मकान मालिक ना तो इन पे कुछ करते हैं आके, आइडेंटिफिकेशन कौन आ रहा कौन नहीं। हमने सोचा किराएदारों के होगा आया हुआ कोई, तो फिर वो आ रहा था। मेरे माता जी बता रही कि ऐसे ऐसे और यहाँ पे मैंने देखा था उसे, मैं सोचे इनके आया होगा, किराएदारों के ऊपर आते रहते हैं। तो फिर हमें लगा वैसे होगा, फिर बाद में सुबह पता चला अब हमें कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है। हमारे घर के पास से 3-4 फोन उसने पहले उठा लिए। वो मैं वीडियो देखी आपकी ना, उस पे लाइक पे डाली थी, तब उसके मैंने कमेंट भी डाला है बल्कि। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और पता सर, वो बंदा इसी एरिया में घूम रहा है ज्यादातर। एक हफ्ते बाद वो लगा रहा है चक्कर यहाँ पे ना घरों में। अभी 1 हफ्ते पहले चोरी हुई। हो सकता है बाइक की गाड़ी अभी उठाएगा इस हिसाब से तो यार। हाँ है ना। हाँ जी, लग तो रहा है ऐसा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ये ट्रक भी चला लेता है, ट्रक चलाता है ये। अच्छा भी धोखे कर देता है, ट्रक चलाता है, ड्राइवर है ये, ड्राइवरिंग भी आती है इसको, हर चीज आती है, ड्राइविंग सब कुछ आता है। अच्छा, मतलब मानना हुआ है ये, मतलब एक्सपीरियंस चोर है ये। पहले से ये करते बहुत बार चीज की लाना बक्का में कुटाई हुई है बहुतों बार। अच्छा जी। वो भी मेरे को पता लगा है ना, बहुत बार इसको यहीं पीट रखा है भाई लोगों ने। जब चोरी करना इसको डरता ही नहीं, बोले ये पहले से इसका शौक है भाई, ये प्रोफेशन बना हुआ है ना। सर आप यकीन नहीं करेंगे, हमें पता तक नहीं चलने दिया, फिर खिड़की कैसे खोली, स्मार्ट तरीके से आवाज तक नहीं आई, आवाज तक नहीं आई बिल्कुल भी। कैसे अंदर घुसा, पहले ही देखा इसने क्या करना है। सर ये पहले आके चले गए लोग यहाँ ना, सारा सब कुछ देख लेगा, कहाँ चार्जिंग पॉइंट है, कहाँ कौन फोन लगा के रखेगा या क्या करेगा, कैसे रखेगा, सब कुछ देख के चला गया था वो। हाँ जी हाँ जी। चलो बताना। तो जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग पूरी सुन ली ही होगी, और जैसे कि मैंने बताया कि मेन मुद्दा उठता है सुरक्षा का और प्राइवेसी का। अगर मकान मालिक अपने किराएदारों को रख रहे हैं और खुद नहीं रहते हैं और अन्य दूसरी फैमिली वहाँ पर रहती है, तो उनकी प्राइवेसी और सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने जो किराएदार हैं उनको भी समझा के रखें कि आपके अलावा अन्य कोई व्यक्ति ना लेके आए। हाँ, अगर फैमिली का आपका कोई हिस्सा है तो उन्हें लेके आए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने फ्रेंड्स को लेके आ रहे हो, लड़का लड़की लेके आ रहे हो, यहाँ पे पूरा आपने ओयो बना दिया अपने घर रूम का। थोड़ा फैमिली, जहाँ पे फैमिली रहे वहाँ का भी थोड़ा प्राइवेसी इशू होता है, सुरक्षा भी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है और मुझे प्रेशर भी पड़ सकता है कुछ लोगों का यह वीडियो डिलीट करने को, पर जो सच है वो सच है। आजकल सभी के घरों में यही समस्या है कि लोग अपने फायदे के चक्कर में किराएदारों को रख देते हैं और उसकी जगह जो वहाँ पे फैमिली रह रही होती है उनको वहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस परिवार में माताएं और बहनें रहती हैं उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे काफ़ी संख्या में लड़के होते हैं किराएदार, और वहाँ पे उनकी प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर बहुत उन्हें अलर्ट रहना पड़ता है।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कहीं आसपास फैमिली रह रही है तो अपने किराएदार आप या तो पहले उनका पूरा आइडेंटिफिकेशन रखें निकाल कर और उन्हें समझा के रखें, रूल समझाएं, ताकि कल को इन फ्यूचर आपके घर में भी कोई ऐसी घटना ना हो। हमारी जो यहाँ पे लापरवाही किसकी रही, इन किराएदारों की वजह से यहाँ पे चोरी की घटना हुई है, क्योंकि हमारे घर में कभी भी इतने सालों में कोई चोरी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे किराएदार रहते हैं, बीच में हम फैमिली रहती है पूरी। जो इनके मकान मालिक है वो अपने कहीं दूसरे घर में रहते हैं, और हमने बोला भी उनको तो वो ये बात बोलते हैं हमें कि हमारे किराएदार है, जो मर्जी करें। देखिए मेन मुद्दा उठता है किराएदारों का, ये गलती रही कि हमने उन्हें 3-4 बार बोला है कि आप जब भी आते हो तो लॉक लगाकर आए दरवाजे का, ताकि कोई अन्य व्यक्ति घर में ना घुसे, जैसे कि चोर, या कई बार मार्केट में शराबी भी घूमते हैं, वो भी घुस जाते हैं, मकान में आ जाते हैं, और कई बार हमने भगाया भी है उन्हें यहाँ से। तो 1-2 बारी उन्होंने लॉक लगाए और उसके बाद उन्होंने वही सिलसिला शुरू कर दिया, जाते हैं लॉक नहीं लगाते हैं, आते हैं तभी लॉक नहीं लगाते हैं। तो ये थोड़ी लापरवाही रहती है किराएदारों की। और अगर हम लॉक लगा देते थे तो वो हमारे साथ झगड़ा करने आ जाते थे कि हमने लॉक क्यों लगाया है। अब आप बताइए इसमें कौन गलत है? हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हमने तो देखो 3-4 बार लॉक लगाए हैं, खुद से भी लगाए हैं। अब हम डेली थोड़ी उनके लिए हम उनकी वेट करें। अब वो जब लेट आ रहे हैं, उन्हें पता है कि हम लेट आ रहे हैं, तो वो लगा भी तो सकते हैं ना। अब आप सभी के आगे है, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर आप सभी को पता है, सच और झूठ क्या होता है, और उसका फैसला आपने करना है। और अगर मेरी बात किसी को अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर गलत लगे तो आप बता सकते हैं। मेरा किसी का वो ठेस पहुंचाना नहीं था, मैंने अपनी बात रखी है जो हमें गलत लगी है। हमने क्योंकि उनको भी बोला था, क्योंकि ये चोरी यहाँ पे होनी ही नहीं थी। एक गलती के पीछे यह चोरी हुई है, लापरवाही जो इनकी रही, इनके किराएदारों की, जो ये रात को 2-2 3-3 बजे इनके किराएदार चलते रहते हैं, और हमारे को काफ़ी प्राइवेसी इशू होता है, और सुरक्षा का भी हमें बहुत ठेस पहुंची है हमारी यहाँ। तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी जितने भी हमें वीडियो में देख रहे हैं, चाहे कोई भी हो, मकान मालिक, किराएदार, एक तालमेल बना के रखें कि आप आएँ किराएदारों के पास अपने, और देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही है आसपास रहने वालों को। क्योंकि प्राइवेसी यहाँ पे हमारे तो प्राइवेसी नाम की चीज़ ख़त्म ही कर दी है इन्होंने, पर किसी के साथ ऐसा ना हो कि कोई घटना हो। और ये एक और बात आपको बता देता हूँ, ये जो चोर है यहाँ सुबह के टाइम ही आता है, और रात को ये घूमता है पूरे एरिया में, देखता है सबके घरों को, और सुबह ये चोरी करता है जब आप सो रहे होते हैं या फिर पानी भरने का समय होता है। तब सभी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।